हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आपको इनका परिचय भी करा देते हैं। नमामि बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि बंसल जी। नगर आयुक्त देहरादून की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले तो इनके बारे में परिचय दे देते हैं कि देहरादून की ये नगर आयुक्त हैं, बड़े साधारण परिवार से आती हैं और किस तरह से इन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और तमाम बार इन्हें असफलता मिली। उस असफलता को स्वीकार करके इन्होंने उस असफलता से सीखा और आज बुलंदी पर ये पहुंच चुकी है। बहुत स्वागत है आपका नमामि बंसल जी। और पहला तो आज महिला दिवस है, आज के इस पावन मौके पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आई थिंक अपने ड्रीम्स को परस्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे जैसे कि हमारे परिवार में मेरी पढ़ाई को, मेरी शिक्षा दीक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई, तो उसी तर्ज पर मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए परिवार के स्तर पर उनको जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जितना उनका जो भी सहयोग होना चाहिए, चाहे वो एक वर्किंग लेडी हो, होम मेकर हो, या जिस भी क्षेत्र में वो काम करना चाहें, स्टार्टअप खोलना चाहें या फिर उद्यमी बनना चाहें, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि परिवार के स्तर पर हम उनको सहयोग दे सकें, उनकी शक्ति बन सकें और उनको अपने सपनों को पूरा करने में सहयोग दे सकें। बिल्कुल नमामि बंसल जी, क्योंकि देखिए आप एक मिसाल के तौर पर भी हैं कि जिन्होंने अपने सपने को जिया, अपने सपने को साकार किया। आपको देहरादून जैसे क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद आपकी किस तरह की अनुभूति रही और इस क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन? अम, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोफ़ाइल है। और अर्बन मैनेजमेंट जो हमारा शहरी विकास विभाग है, उसमें अलग तरह की चुनौतियाँ रहती हैं। वेस्ट कलेक्शन से लेकर के जितने भी विभिन्न आयाम हैं अर्बन मैनेजमेंट के, उन सभी पर रोज़मर्रा की दिनचर्या में पब्लिक को काफ़ी शिकायतें, काफ़ी पब्लिक की फीडबैक्स हमें रिज़ॉल्व करने होते हैं। तो उन सभी को लेकर के अप्रोच यही है, विज़न यही है कि जितना हो सके सरलीकरण हम करें और जो विभिन्न फैसिलिटीज़, म्युनिसिपल सर्विसेज़ हम जनता को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम प्रतिदिन नित उसमें प्रगति लाएँ, नित उसको हम और उसमें सुधार लाएँ। तो यही प्रयास है कि बिल्कुल। अर्बन मैनेजमेंट के दृष्टि से हम देहरादून को एक अच्छी सुविधाएँ दे सकें, देहरादून के जो जनमानस हैं, उनसे फीडबैक प्राप्त करते हुए अच्छे हम पब्लिक यूटिलिटीज़ क्रिएट कर सकें। बिल्कुल नमामि बंसल जी, देखिए आज के दौर में आप देखती हैं कि किस तरह से आज के दौर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास तौर से छात्राएं, छात्र सभी, अब आप देखिए आप साधारण परिवार से हैं और आपने साधारण परिवार से होकर अपने सपनों को पूरा कर लिया। उनको क्या कहेंगी जो एक दो प्रयास में ही हार मान जाते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परिवार का अगर यदि बात करें तो परिवार की भी बहुत सारे परिस्थितियों से हम जज कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक और जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उन सभी अगर आप पैरामीटर्स की बात करें, तो मेरा मानना है कि मुझे मेरे परिवार में एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी माहौल हमेशा से मिला, एजुकेशन वाइज़ भी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग एक सपना रखते हैं किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का, किसी भी एक लक्ष्य विशेष में, अगर जर्नी कठिन हो, अगर आपकी यात्रा में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, कई बार हमें प्रथम प्रयास में या कई प्रयासों के बाद भी सफलता जैसा हम चाह रहे हैं वांछित सफलता नहीं मिल पाती है, तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा निश्चय दृढ़ हो और हम समय-समय पर अपना एक मूल्यांकन करते रहें कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर हम पिछड़ जा रहे हैं। तो उस मूल्यांकन के आधार पर ऑब्जेक्टिवली हम बिना हताश हुए आगे बढ़ें, पुनः प्रयास करें, नए सिरे से प्रयास करें और बिल्कुल भी अपने मन में निराशा ना आने दें या अपनी काबिलियत को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह अपने मन में ना आने दें। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नमामि बंसल जी, देखिए क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जब आप जैसा कोई मिसाल पेश करते हैं, कोई मिसाल सामने आता है,
तो लोग अपने आप को भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, यानी कि आपको भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो अब ऐसे में उन लोगों के लिए क्या, क्योंकि आपने बिना कोचिंग के इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया, ये अपने आप में वाक़ई में बड़ी बात हो जाती है। उनके लिए क्या, जो ये सोचते हैं कि बिना संसाधन के, बिना सभी संसाधन के हम कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या मैसेज देंगी आप आज इस मौके पर? ख़ास तौर से जो महिलाएँ इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहती है, उनके लिए? बिल्कुल, आई थिंक आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। कई बार हमारे मन में ये शंका रहती है कि एक जो स्टैंडर्ड मतलब मान्यता है, एक जो आम मान्यता है कि ये चीज़ें करने से ही हम सफलता पा सकेंगे, चाहे वो कोचिंग हो या फिर एक अगर प्रॉपर एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट की बात करें कि यही बुक लिस्ट पढ़ने से हम परीक्षा को पास कर सकेंगे, उत्तीर्ण कर सकेंगे। तो ये सभी धारणाएँ मतलब मेरा मानना ये है कि बहुत ही सैक्रोसैंक्ट नहीं होती हैं। ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। हुँ, ये एक आम धारणा होती है जिसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने फॉलो किया हो या जिसका मतलब स्ट्रैटेजी उनकी रही हो। परंतु यदि आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को समझेंगे कि हमारी इस परीक्षा को लेकर के जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कि हमारे यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम अ कैंडिडेट, कि उन्हें किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार हुँ। से उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उस चीज़ को जब हम समझेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो हमें एहसास होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत ही पढ़ाई करें या तैयारी करें। हुँ, उसमें कोचिंग भी आती है, उसमें बुक लिस्ट की भी बात करें वो भी है, और किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल की भी अगर आप बात करें, कई बार ये धारणा होती है कि एक ऑप्शनल विशेष ही सफलता को ज़्यादा श्योर बना सकता है। हुँ। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी धारणाओं से परे हम अपना एक मूल्यांकन कर स्ट्रैटेजी बनाएं और उसमें अ, उसको फॉलो करें, तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सफल हो जाएं और हम अपने स्ट्रेंथ्स पर वर्क करते हुए उन्हें और ज़्यादा दृढ़ करें। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी होनी बिल्कुल। चाहिए। जो महिलाएँ हैं जो कि घर से या फिर अन्य ज़िम्मेदारियों के साथ में इस परीक्षा को अगर परस्यू करना चाहती हैं, तो उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हर साल देखते हैं रिजल्ट्स में देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु क्वालिफाई द एग्ज़ाम, जो कि इस परीक्षा में बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करती हैं, चाहे वो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हों उनके बावजूद। और इन सब का एक ही मूल मंत्र, मैं जितना मेरा उनसे इंटरैक्शन हुआ है, जितना मैंने उनसे समझा है, वो यही है कि खुद पर बहुत विश्वास रखिए, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिल्कुल। और बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी बना करके उसको फॉलो करिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बिल्कुल, बिल्कुल। और नमामि बंसल जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी, क्योंकि देखिए आपको इतने बड़े क्षेत्र की जब ज़िम्मेदारी मिली, देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त की जब आपको ज़िम्मेदारी मिली, तो ये एक गौरवान्वित कर देने वाला पल तो ज़रूर रहा होगा आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ क्या चुनौतियाँ आपके सामने हैं अभी? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है और इसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ, जैसे कि वेस्ट कलेक्शन को लेकर के हम देखते हैं कि एक बिहेवियरल चेंज लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, कि किस प्रकार से हम कूड़ा प्रबंधन की पूरे जो सिस्टम है उसको लेकर के सजग हों, जागरूक हों, ये अपने आप में डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमें कूड़ा प्रबंधन में छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कि आधारभूत जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, जैसे स्रोत पृथकीकरण, सोर्स सेग्रीगेशन, यानी गीला सूखा कचरा अलग करना, इस हुँ। प्रकार के छोटे-छोटे जो व्यवहारिक बदलाव हैं, इन्हें लाने में हमें काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो पब्लिक की आम शिकायतें रहती हैं जल निकासी को लेकर के या पब्लिक यूटिलिटीज़ को लेकर के, उनका समयबद्ध निस्तारण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम लोग एज़ अ टीम इसका निस्तारण के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमामि बंसल जी, नगर आयुक्त देहरादून, हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने तमाम विषयों पर खुल के बातचीत